इस वक्त की बड़ी खबर बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा से निकलकर सामने आई है, जहां पर लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन अब वैसे शिक्षक जो इस धरना स्थल पर मौजूद थे, जिन्होंने छात्रों का साथ दिया, उन पर एक्शन लिया गया है। बताते चले हम आपको कि कल खान सर और गुरु रहमान, इन तमाम लोगों की मौजूदगी धरना स्थल पर था। छात्रों के लिए ये तमाम शिक्षक आए थे, लेकिन अब इन पर एक्शन लिया गया है और गर्दनीबाग थाना की तरफ से इन शिक्षकों को नोटिस भेजा गया है। गुरु रहमान को ये नोटिस भेजा गया और कहा गया कि आप आज यानी कि 28 दिसंबर को 11 बजे तक हमारे थाना में पहुंचिए और उसके बाद आप सबूत भी जमा कीजिए। आप बताइए कि आप पेपर लीक का दावा कर रहे हैं, कहाँ पर पेपर लीक हुआ है। आप ये भी बताइए कि आप बीपीएससी पर जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप कहाँ तक सही है। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपको सबूत भी देना होगा। ये तमाम बातें थाना की तरफ से कही गई है। बशर्ते एक नोटिस भेजा गया है, नोटिस में लिखा गया है कि ये शिक्षक बीपीएससी की छवि को खराब करने के लिए ये सब कर रहे थे। बीपीएससी की छवि को खराब करना इनका मकसद था और अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो आप सबूत दिखाइए। गर्दनीबाग थाना अध्यक्ष संजीव कुमार के बयान के आधार पर ये नोटिस शिक्षकों को भेजा गया है। गुरु रहमान को ये नोटिस भेजा गया, जहां पर साफ तौर पर लिखा गया है कि आप 28 तारीख यानी कि आज सुबह 11 बजे तक थाने में हाजिरी लगाइए और आप अपना सबूत दिखाइए। अगर आप सबूत नहीं दिखा पाएंगे तो ये मान लिया जाएगा, क्योंकि अगर आप सबूत नहीं दिखा पाएंगे तो ये मान लिया जाएगा कि आप लोग बीपीएससी की छवि को खराब कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीपीएससी ने पेपर लीक करवाया है। बीपीएससी 17वीं पीटी की जो परीक्षा है, इसमें पेपर लीक हुए। जितने केंद्र हैं, 912 केंद्र जो बनाए गए थे, 912 सेंटर्स जो बनाए गए थे, वहाँ पर पेपर लीक के कारनामे हुए हैं और अच्छे तरीके से कदाचार मुक्त एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। इस वजह से बीपीएससी को एग्ज़ाम रद्द कर देना चाहिए, बीपीएससी को री एग्ज़ाम लेनी चाहिए। इस तरीके की तमाम मांग तमाम अभ्यर्थी सामने रख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद 11 दिन हो गए, बीपीएससी आयोग इन तमाम लोगों की बात नहीं सुन रहा। कल धरना स्थल पर खान सर, गुरु रहमान, रोशन आनंद और इसके अलावा भी कई सारे शिक्षकों की मौजूदगी थी। सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे थे। आयोग से ये गुहार लगा रहे थे कि आप री एग्ज़ाम लीजिए, लेकिन री एग्ज़ाम को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, जबकि आयोग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया। बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि हम अब तक इस बारे में नहीं सोच रहे, हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है, ये प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है कि पेपर रद्द होना चाहिए। अब तक इस मामले में हमारे पास कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है। जहाँ तक पेपर लीक का सवाल उठता है तो 912 में से 911 केंद्रों में कदाचार मुक्त परीक्षा हुई है, अच्छे से परीक्षा हुई है। केवल एक केंद्र बापू परीक्षा परिसर, जहाँ पर उपद्रवों ने खूब उपद्रव मचाया और इस वजह से वहाँ की परीक्षा को हमने रद्द कर दिया। परीक्षा जो नेक्स्ट टाइम शेड्यूल की गई है वो 4 जनवरी की है। 4 जनवरी को परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और संभावित जो मेन परीक्षा है वो मई महीने में ली जाएगी। साफ तौर पर बीपीएससी आयोग ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और अब उन शिक्षकों पर गाज गिरी है जो शिक्षक छात्रों के समर्थन में उतरे थे। आरोप लगाया गया है उन पर कि वो लोग छात्रों को उकसाने का काम कर रहे थे। उन लोगों के द्वारा ऐसी बातें कही गई जिससे छात्र और ज़्यादा उपद्रवी बन गए और ज़्यादा उपद्रव करने लगे और इस वजह से इन शिक्षकों को नोटिस भेजा गया है। गुरु रहमान को ये नोटिस भेजा गया और कहा गया कि आप 28 तारीख यानी कि आज सुबह 11 बजे तक थाने में हाजिरी लगाएंगे और सबूत दिखाएंगे। आप कह रहे हैं कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है इसमें पेपर लीक जैसे कारनामे हुए हैं, तो आप बताइए, आप सबूत दिखाइए और अगर आप सबूत दिखाने में सक्षम नहीं रहे तो ये मान लिया जाएगा कि आप बीपीएससी की छवि को खराब कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर लगातार 11 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब तक बीपीएससी ने इस पर एक्शन नहीं लिया। बीपीएससी ने अब तक इस पूरे मामले में संज्ञान नहीं लिया है और बीपीएससी का साफ तौर पर स्टैंड है कि हम री एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाएंगे। परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुए, जहाँ पर उपद्रव मचा वहाँ पर हमने फिर से री एग्ज़ाम लेने का तय किया है। 4 तारीख का दिन है, 4 जनवरी का दिन है, जब बापू परीक्षा परिसर में 12,000 अभ्यर्थी बैठकर परीक्षा दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।